नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे माधवी क्लासेस पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं जैन धर्म। यह ऑडियो सीरीज आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और यूपी पीसीएस का एग्जाम सर पर है। इस कारण से हम अपनी वीडियो सीरीज को तो चला ही रहे हैं, जिसमें वीडियो सीरीज में लगता है टाइम, सिलेबस इतना जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन हम 499 प्लस सीरीज यानी 500 लेक्चर के आसपास या 500 से भी ज़्यादा लेक्चर हम इस सीरीज में करते चलेंगे। एक एक, दो दो, तीन तीन लेक्चर इसमें डलते रहेंगे और इससे आपका बहुत फायदा होगा। सीधे बौद्ध धर्म उठाया, बौद्ध धर्म को सुन लिया, ऑडियो फॉर्म में होगा ये। और ये हमारी पहल है, एक एक्सपेरिमेंट है। और यदि आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिससे मैंने खुद भी बहुत सारे जो है डेटा क्लियर किए थे। और बहुत हेल्पफुल सीरीज होती है इस तरह की जब भी बनती है। तो आपको बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है और आपको सिर्फ मुझे सुनना है। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा नोट डाउन में नहीं जाना है, सिर्फ मुझे सुनना है। हो सके तो मेरी वीडियो सीरीज को 2 बार सुन ले तो तब तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। बाकी एक बार भी सुन लेंगे तो पूरा काम होगा। तो लेकिन वीडियो सीरीज शुरू करने से पहले जैन धर्म को हम यहाँ कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों लेंगे, ताकि यूपीएससी का भी बहुत कुछ काम यहाँ पे हो जाए। लेकिन चैनल शुरू करने से पहले एक अपील, एक दरख्वास्त हमारी भी, कि यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और लग रहा है ये कुछ एक नया तरह का ही प्रयोग है माधवी क्लास की तरफ से, तो आप चैनल को नीचे दिए गए एक सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगना है। और मेरे ख्याल से ये टिकटॉक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिलहाल कि पढ़ाई की जाए, क्योंकि एग्ज़ाम यही निकलवाएगा, टिकटॉक नहीं निकलवाएगा, जिसकी वीडियो आप लगातार स्टेटस और जगह जगह शेयर करते रहते हैं। चलिए समय न जाया करते हुए हम शुरू करते हैं जैन धर्म। और जैन धर्म के पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर फैक्ट को एक साइड से ही लेते चलेंगे। तो देखिए, जैन धर्म उत्पत्ति कैसे हुई जैन धर्म की। जैन धर्म की उत्पत्ति आप जानते हैं कि जब तक वैदिक कुरीतियाँ चल रही थी, तो वैदिक कुरीतियों में इतना ज़्यादा जो निचले तबके का शोषण हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है कि उसको उभारने के लिए 2 धर्म अस्तित्व में आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यदि ये धर्म अस्तित्व में नहीं आते तो क्या होता, आप खुद सोचें। अस्तित्व में नहीं आते तो क्या होता। अस्तित्व में नहीं आते तो ये होता कि वैदिक परंपरा एक लंबे समय तक और चलती रहती, या फिर एक जो है खूनी संघर्ष की स्थिति पहले ही आ गई होती, जो इस समय चल रहे हैं देश में। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चूंकि जो उस समय संस्कृतियाँ थी, जितने भी संस्कृत ग्रंथ थे, उसके जानकार केवल ब्राह्मण ही हुआ करते थे। और उन्होंने उसके अर्थ और उसके नियमों से अन्य लोगों को दूर रखा, जिसके कारण क्या हुआ कि जो धर्म है, जो हमारे ग्रंथ है, वो आज किसी के ज्ञान में नहीं, स्मृति में नहीं है और लुप्त हो गए हैं। यदि ज्ञान बढ़ता तो आज निसंदेह हम बहुत सारे ग्रंथों को जान रहे होते। तो आज जो सीख रहे हैं ना, तो पहले ही सीख चुके होते, एक परंपरा में होता हमारा सीखना। चलिए, समय बहुत कीमती है, इस कारण से मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की है। तो पहले देखते हैं महावीर स्वामी। तो जानते हैं कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वह जैन धर्म के जो है 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, जो कि बहुत फेमस हैं। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जो है सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया था। और महावीर स्वामी के जन्म की यदि बात करते हैं हम, तो कहाँ हुआ था, वैशाली में, जो कि बिहार में पड़ता है। और उसी के निकट में कुंडाग्राम में ये क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए, तीर्थंकर ये पथ प्रदर्शक कहलाते हैं, जो एक के बाद एक 24 हुए और 24वें ये थे। तो 24 से पहले 23 कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि 23 अन्य तीर्थंकर कौन थे। तो 23 अन्य तीर्थंकर आप देखेंगे तो सुनिए मेरे साथ, केवल ध्यान से सुनिए, सब याद हो जाएगा। देखिए, पहले थे ऋषभ देव, दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे थे अभिनंदन, 5वें सुमितनाथ, 6वें पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8 चंद्र प्रभु, 9वें थे सुविधि, 10वें थे शीतल, 11वें श्रेयांश, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमल, 14वें अनंत, 15वें धर्म, 16वें शांति, 17वें कुंथ, 18वें अर, 19वें मल्ली, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22 अरिष्टनेमी, 23 पार्श्वनाथ और 24 महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में हालांकि मतभेद है, लेकिन अधिक प्रमाणिक तिथि हम मानते हैं 599 ईसा पूर्व। फिर बात करते हैं इनके। तो देखिए, इनका बचपन का नाम तो महावीर का वर्धमान था, ये सब जानते हैं। महावीर के स्वामी जी के जो पिताजी थे, उनका नाम सिद्धार्थ था और ये कुंडग्राम के राजा हुआ करते थे। तो महावीर स्वामी की माँ का नाम तो त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक थे, उनकी बहन थी ये। तो ये जान लीजिए, क्वेश्चन बन जाता है
है राज परिवार में उत्पन्न होने के कारण महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक जीवन आप देखेंगे तो सुख सुविधाओं से बेहतरीन भरा पूरा था। महावीर स्वामी बचपन से ही जो है गंभीर और चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के समय महावीर स्वामी की जो आयु थी 30 वर्ष थी। तभी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे थे। 13 माह के बाद जाड़े के मौसम में उन्हें वस्त्र त्याग कर नग्न अवस्था में उन्होंने तप किया। कल्पसूत्र और अचिरांग सूत्र आप देखते हैं जो बहुत फेमस ग्रंथ हैं जैन धर्म के। इनके अनुसार महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी और तपस्वी जीवन के 12 वर्ष पश्चात जंभी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण इन्हें केवलिन पुकारा गया था। और अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण ये जिन कहलाए थे और अपने पराक्रमण के कारण या अपने पराक्रम के कारण महावीर के नाम से विख्यात हुए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने धर्म का जो है धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। अच्छा ध्यान उधर दिया और महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष जो है धर्म प्रचार में ही व्यतीत कर दिए, ये खास बात मिलती है। महावीर स्वामी ने अनेक राज्यों में स्वयं जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और वो कौन से राज थे? काशी देखते हैं आप, अंग, मगध, मिथिला, कौशल, आप बिहार के सटीक राज्यों को देखते हैं तो वहाँ ये सब पढ़ते हैं। आदि राज्यों में घूम घूम कर इन्होंने क्या किया है? धर्म का प्रचार प्रसार किया है। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी जो कि वर्तमान पटना जिले में पड़ता है, वहाँ महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं या महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमल में लाई जाती हैं जैन धर्म में, आज भी आप देखने को मिलता है। तो आखिर वो क्या थी, समझते हैं उसको। तो देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है प्रवर्तक नहीं थे, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये तो आप जानते ही हैं। और इन्होंने जैन धर्म में क्या है मॉडिफाइड किया था, केवल उसका जो है पुनरुद्धार किया था। महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित किया और जैन संघ की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण बनता है। महावीर स्वामी ने सत्य का पता लगाने में वेदों की जो है प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया था। बोला वेद कभी सत्य की प्रामाणिकता बता ही नहीं सकते हैं, और तीर्थंकरों के केवल ज्ञान और उनके वचनों को ही प्रामाणिक माना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। वेदों का इन्होंने खंडन किया था। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में आप देखेंगे तो महावीर की शिक्षाओं का अध्ययन हम कुछ स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। जैसे त्रिरत्न आप देखते हैं, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। और ये त्रिरत्न है क्या, मतलब कितने प्रकार के हैं? देखिए 3 प्रकार के होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न में आते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? यदि आपको सत्य के ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, सत्य ज्ञान के प्रति आपकी यदि श्रद्धा है, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। मतलब सत्य की अनुभूति होनी चाहिए। और सम्यक दर्शन का जो तात्पर्य है तो वो जैन तीर्थंकरों की बातों को ही सत्य मानते हैं। कुछ इस प्रकार की परिकल्पनाएं आप देखते हैं। सम्यक ज्ञान में क्या चीज़ है? सम्यक ज्ञान जो है सत्य असत्य के अंतर को स्पष्ट कर देता है। तो ज्ञान होगा तभी आप जानेंगे क्या सत्य है क्या असत्य है। और जब मनुष्य परोक्ष या अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत बन जाता है। 20 वर्ड की सब क्वेश्चन भी हैं, इस कारण से सुनते चलना है। और सम्यक चरित्र, अहितकारी कार्यों का निषेध करना यानी मनाही करना, ऐसे कार्य नहीं करना जो कि अपने चरित्र के लिए भी और अपने लिए अहितकारी हों, उनकी संपूर्ण मनाही करता है। और हितकारी कार्यों का आचरण करना ही सम्यक चरित्र है। जैन धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति इन त्रिरत्नों को प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी आत्मा के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न ही बन जाता है कि आत्मा के बंधन से मुक्त होने के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वोपरि माना है जैन में? तो ये त्रिरत्न माला है। और देखिए पंच महाव्रत एक सिद्धांत इन्होंने दिया है। पंच महाव्रत एक क्वेश्चन भी बन जाता है, यूपीएससी का तो खैर फेवरेट क्वेश्चन है ही। तो पंच महाव्रत क्या चीज़ है? महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म के अनुयायियों को पंच महाव्रत का उपदेश दिया था। और इन जो पंच महाव्रतों में प्रथम 4 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ये 4 है, प्रतिपादन किया गया था। ये बौद्ध धर्म में भी हमने देखे थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने है ना इनका प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी देखेंगे 5वां जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, तो इस सिद्धांत को उन्होंने ऐड किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैन धर्म के 5 महाव्रत यहाँ से बन जाते हैं। अहिंसा क्या है? अहिंसा का अर्थ जो है कि जीव के प्रति दया का व्यवहार रखिए, किसी जीव की हत्या न करिए, नुकसान मत पहुँचाइए, उसको शारीरिक क्षति मत दीजिए। और सत्य की बात करें यदि आप, तो सत्य के अंतर्गत क्या है? सत्य क्या है? इसके अंतर्गत आप झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, सदैव सही बोलिए आप। और जो है लालच, मोह, माया, क्रोध, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, तभी आप सत्य का ज्ञान कर पाएंगे। आस्ते, आस्ते मतलब चोरी चकारी नहीं करने से है। सीधी बात यही है कि आप देख रहे हैं बिना चुंगी दिए आजकल माल बेचते हैं और
चोरी का माल बेचना होता है, कम तोल देते हैं, ये सब क्या है? ये सब चोरी करने की श्रेणी में आते हैं। भ्रष्टाचार भी एक प्रकार की चोरी है। तो देखिए कितने बढ़िया सिद्धांत है जो वर्तमान से भी रिलेवेंट आप देखते हैं। तो इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा हमारे जैन साहब कहते हैं, महावीर जैन। अपरिग्रह में आप क्या देखते हैं? अपरिग्रह मतलब वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। आज देखिए आप वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, ऑडी बन रही है, मस्त बेहतरीन प्लाट ले रहे हैं, 10-15 घर बना ले रहे हैं और बेहतरीन पैसा खूब इकट्ठा हो रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं आपका देखिए एक मेंटेलिटी लेवल, ईगो लेवल और चरित्र जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। तो आप वर्तमान में इसके रिलेवेंस को देखते हैं। तो इन्होंने यही चीज़ बोली, अपरिग्रह मत कीजिए, किसी वस्तु का जो है संग्रह मत कीजिए कि भविष्य में भी हमको ये चलना है। लेकिन आज के समय में संभव ही नहीं है जनसंख्या के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से। ब्रह्मचर्य से क्या तात्पर्य है? ब्रह्मचर्य से मतलब है देखिए हर व्यक्ति में कुछ जेनेटिक हमें लक्षण दिए गए हैं, यानी कुछ वासनाओं का हमारे अंदर समावेश किया गया है जो कि प्राकृतिक है। इन्हीं वासनाओं को त्यागना ही जो है ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आते हैं। सभी इंद्रिय विषय वासनाओं को त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। अब देखिए इसका एक प्रमुख सिद्धांत है अनिश्वरवादिता, है ना। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं और ये ईश्वर को मानते ही नहीं कि ये सृष्टि के रचयिता हैं। सीधी बात ये है। जैन धर्म के अनुसार इन्होंने बताया कि जो संसार है वो आदि अनंत है, इसका कोई और छोर है नहीं और ये केवल देखिए 6 द्रव्यों से यानी 6 पदार्थों से मिलकर बना है। आकाश, काल, धर्म, अधर्म, ये पुद्गुल और जीव, ये केवल 6 तत्व ही हैं जो पूरे संसार को चलाते हैं। इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। बाकी ईश्वर की सत्ता को सीधे तरीके से नकार देते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो है ईश्वर नाम की कोई ऐसी सत्ता है ही नहीं। जीव जंतुओं के सुख दुख का निर्धारक हो जो, है ना। नहीं तो यदि ईश्वर ही होता तो हर जगह सुख हर जगह दुख, उसका जो है बैलेंस है तो कर ही लेता। अच्छे लोगों को भी दुख मिल रहा है, तो यदि ईश्वर होता तो अच्छे लोग दुखी क्यों रहते? कुछ इस प्रकार की परिकल्पनाएं जो हैं जैन धर्म में दे दी गई थी। और जैन धर्म के जो अनुसार है केवल स्वकर्मों से ही सुख दुख मिलता है, ये भी सही बात है ना। अपने कर्म करेंगे उसी सुख दुख मिलेगा। फिर है आत्मवादिता। जैन धर्म जो है ये मानते हैं कि आत्मा का स्वरूप तो होता है, आत्मा परमात्मा में ये लीन रहते हैं, मानते हैं। और जैन धर्म के अनुसार न केवल मनुष्यों में बल्कि जानवरों में भी और यहाँ तक कि प्रत्येक जीव के अंतर्गत यदि पेड़ पौधों को भी देख लें तो इनमें भी आत्मा होती है, ये मानते हैं। इसलिए पेड़ पौधे न काटने की संकल्पना जैन धर्म में की गई थी और प्रत्येक जीव को अलग अलग जो है आत्मा प्राप्त होती है। जैन धर्म के अनुसार जो है आत्मा सर्वदृष्टा है, सभी लोग देख सकते हैं, परंतु कर्म जाल मोह बंधन में हम इस तरह फंस गए हैं कि आत्मा जो है देख ही नहीं पाते हैं, ना आत्मा को समझ पाते हैं। आत्मा सुख दुख का अनुभव जरूर करती है, तभी आप कहते हैं कि हमारी आत्मा दुखी है। यदि दुखी है तो ये मतलब दुख का अनुभव तो की है। यदि आत्मा को मुक्त करना है तो उसे कर्म के बंधनों से मुक्त करना पड़ेगा, यानी मोह माया तृष्णा की जिंदगी त्यागनी पड़ेगी आपको। और देखिए इसमें एक और सिद्धांत है कि वेदों में अविश्वास है। इन्हें वेदों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और करे भी क्यों? वेद जो चले आ रहे थे उस समय तो कई इन्हीं के आधार पे तो आप एक सत्ता देखेंगे वैदिक काल की कि जिसके आधार पे बहुत ज़्यादा शोषण होता है। तो वेद के आधार पे आप देखेंगे कि इसमें वेदों में अविश्वास। तो जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि वेदों में विश्वास जैन धर्म के अनुयायी नहीं करते थे कि बौद्ध धर्म के? तो ये भी जान लीजिए करते तो दोनों ही नहीं थे। ईश्वर और सृष्टि के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर इसका बिल्कुल विश्वास नहीं है। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां उस समय चल रही थी उसकी घनघोर आलोचना की है। अहिंसात्मक नीति का पालन करने के कारण जैन धर्म ब्राह्मण धर्म में प्रचलित पशु बलि व यज्ञों का भी घोर विरोध करता है, क्योंकि उस समय वो प्रचलन में था। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे। और कर्म और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं। जैन धर्म जो है कर्म को प्रधानता तो देते ही हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता है। जैन धर्म के अनुसार इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह अपने वर्तमान जीवन के कर्मों और पहले के जो कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। कर्म का पुनर्जन्म के साथ सीधा संबंध इन्होंने यही बताया और कर्म के आधार पर ही अगला जन्म होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा अगला तन पाओगे। मोक्ष और निर्वाण प्राप्त करके ही जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। फिर है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में इन्होंने जैन धर्म में प्रधानता दी गई है। जैन धर्म के अनुसार क्या है? संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है और दुख की जो निवृत्ति है, दुखों से जो निवृत्ति है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैन धर्म में दुखों का वास्तविक कारण तृष्णा माना गया है, जो कि बौद्ध धर्म में भी आप देखते हैं यही मानते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को तृष्णा त्याग कर निवृत्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, मतलब साधारण जीवन जीना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आप कष्टप्रद जीवन जिए, बहुत ज़्यादा सुख की कामना न करें। कुछ इस प्रकार की इन्होंने संकल्पनाएं दी हैं। अहिंसा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन माना जाता है आज के समय में भी। कर्म और पुनर्जन्म के समान ही अहिंसा का सिद्धांत भी जैन धर्म में विशेष महत्व रखता है। अहिंसा परम धर्मो
अस्ति या अहिंसा परमो धर्म, यह विचार जैन धर्म का मूल मंत्र है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व है। जैन धर्म के अनुसार जीव के हत्या न करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि हिंसा के विषय में सोचना, बोलना और दूसरों को हिंसा करने के लिए प्रेरित करना, यह भी कहीं ना कहीं गलत ही माना गया है। देखिए, समानता और सदाचार पे ये बल देते ही हैं। जैन धर्म हो चाहे ब्राह्मण धर्म, इनकी तो ये समानता पर बल तो देते थे। ब्राह्मण धर्म में भी कहते थे समानता पर, लेकिन वास्तविक समानता पे बल इन्होंने कभी दिया ही नहीं है। समानता पे बल केवल ब्राह्मण बोलते थे कि हमारे ही लेवल पे समानता होनी चाहिए, लेकिन जैन धर्म में बोले सभी जो है जातियां एक समान हैं। और इन्होंने बोला कि जैन धर्म जो है ब्राह्मण धर्म की प्रचलित जाति यानी वर्ण व्यवस्था को सीधे विरोध करती हैं। जैन धर्म के अनुसार शूद्र व ब्राह्मण में कोई अंतर ही नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह शूद्र हो या ब्राह्मण, ये स्पष्ट इनकी कल्पना थी, जो कि मैं सही मानता हूँ। इसके अतिरिक्त जैन धर्म सदाचारी और नैतिक जीवन व्यतीत करने पर बल देता है। निर्वाण एक संकल्पना दी गई है। जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त यानी मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। और महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष अथवा निर्वाण है। तो देखिए, कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए क्या आवश्यक है कि जो पहले जन्म के जो दुष्कर्म है उनका नाश कर दिया जाए, और जो हम वर्तमान में जीवन जी रहे हैं उसमें बेहतरीन सत्कर्म किए जाएं। यही है मोक्ष का मार्ग। जैन धर्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न जो हमने पीछे देखा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, इसको भी आवश्यक मानता है। अब देखिए, जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ जैनिज्म जिसे बोलते हैं आप। तो जैन धर्म का प्रसार कहाँ हुआ है? महावीर स्वामी ने समाज के सभी वर्गों को धर्म में प्रसार करने की अनुमति दी थी। महावीर स्वामी के जो है उनका जो संबंध था राजघराने से था। इस कारण से अनेक राजवंशों ने जैन धर्म को प्रश्रय प्रदान किया, और आप देखेंगे इससे जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म को संगठित करने और इसके अधिक प्रसार करने के लिए महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। और महावीर स्वामी के समय जैन धर्म कौशल, विदेह, मगध, अंग, काशी, मिथिला आदि राज्यों तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया था। महावीर स्वामी के पश्चात आप देखेंगे जैन संघ और प्रचारकों ने जैन धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होता रहता है। तो बाद में आप देखेंगे कि जैन धर्म के प्रसार का जो मुख्य आधार है वो जैन धर्म के अनुयायियों का भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाकर बसना रहता है। इस प्रकार जैन धर्म का प्रसार आप देखेंगे उड़ीसा में, दक्षिण भारत में, मथुरा में, उज्जैनी, जूनागढ़, गुजरात तक हुआ है। मौर्य वंश या गुप्त वंश के शासनकाल के मध्य में जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में मथुरा तक फैला था, कुछ इस प्रकार माना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाएगा, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। ये दोनों संप्रदाय आज तक विद्यमान है। श्वेतांबर जैन मुनि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जैन जो है नग्न रहते हैं। इस विभाजन के बावजूद भी जैन धर्म प्रगति पे चलता रहा उस समय भी, और उत्तर भारत, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, मैसूर, हैदराबाद आदि प्रदेशों में इसका प्रसार हुआ है। किंतु जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या सदैव सीमित रही, आज भी इनकी संख्या अधिक नहीं है। उसका कारण है क्योंकि ये जो है देखिए, बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म था, वो थोड़ा मध्यस्थ मार्ग पता था। उन्होंने बहुत कठोर जो है साधना को अमल में नहीं लाया। उन्होंने कहा साधारण जीवन जीजिए, उससे भी आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि जब तक जीवन में, शरीर में कष्ट नहीं होता तब तक आपको निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से, और देखिए बौद्ध धर्म ने आखिर भारतीय संस्कृति को क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडियन कल्चर। तो ध्यान रखिए कि यदि जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाया, फिर भी जो जैन धर्म ने है भारतीय सभ्यता संस्कृति के बहुत पक्ष को प्रभावित किया है। आप देखेंगे भारतीय दर्शन, साहित्य तथा कला के विकास में इसका जो योगदान रहा है वो सर्वोपरि रहा है। जैन धर्म की जो भारतीय संस्कृति को देन है, उसके अंतर्गत आप सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म का जो आज एक पॉइंट सबसे बेहतरीन चल रहा है, अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा का सिद्धांत इसका मुख्य आधार बिंदु है ना। यह सत्य है कि जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का सिद्धांत कोई नवीन सिद्धांत नहीं था, परंतु फिर भी इसका पालन इन्होंने ही सबसे अच्छे तरीके से किया। महावीर स्वामी ने पशु पक्षी पेड़ पौधों की हत्या न करने का अनुरोध अपने अनुयायियों से किया था, और जैन धर्म के इस सिद्धांत का हिंदुओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। यह अहिंसा के सिद्धांत का ही प्रभाव था कि समस्त देश में दया का धर्म या दया ही धर्म का प्रधान अंग है, ऐसा माना जाने लगा है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत देख के भी थोड़ा सा इन्होंने भय उत्पन्न किया था लोगों में कि बेटा कर्म सही करो। तो जैन धर्म में भारतीय संस्कृति को दूसरी देन जो है कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत है। कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत के अंतर्गत क्या, तो भारतीय जैन जो है धर्म पहले से ही विश्वास करते थे कि कर्म के अनुसार ही में फल प्राप्त होता है, पुनर्जन्म प्राप्त होता है। किंतु जैन धर्म के प्रवर्तकों तथा प्रचारकों ने इस बात के सिद्धांत को इतना वैज्ञानिक और सुबोध बना दिया कि भारत का यह जन जन कहा जाने लगा
कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा हर प्रकार के व्यक्ति की मानसिकता बना दी गई है। उस समय इस तरह की रीति बेहतरीन प्रचलन में थी, और जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन संकल्पना थी, बेहतरीन सिद्धांत था जो उन्होंने अप्लाई किया है। आज भी यदि ये अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत से लोग भय के मारे ही सही, लेकिन कम से कम थोड़े बहुत तो कर्म करने में डरेंगे। यदि यह सिद्धांत अब भारत में इतना प्रचलित हो गया है कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग अभी भी बन गया है, जो आप मध्यस्थ परिवारों में देखते हैं अभी भी जो है अपने मीडियम वर्ग फैमिली में ये सब सिद्धांत बहुत चल रहे हैं। हालांकि आगे के जो ज़्यादा रिच्ड फैमिली है या फिर ज़्यादा ही नीचे जो फैमिली चली गई हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो इस तरह के सिद्धांतों को अभी भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण तरीके से। दर्शन के क्षेत्र में यदि देन की बात करते हैं तो जैन धर्म ने भारतीय दर्शन के विकास में भी बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है और स्यादवाद सिद्धांत दिया। स्यादवाद के अंतर्गत इन्होंने कहा कि कभी भी कोई बात पूर्ण तरीके से सत्य हो ही नहीं सकती, यह सिर्फ एक हमारी नज़रिया की बात है, हमारी आंशिक कल्पना की बात है। तो स्यादवाद जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका अभिप्राय है कि जो बात कही जा रही है वह किसी विशेष अपेक्षा से कही जा रही, परंतु यह अन्य दृष्टिकोणों से या अपेक्षाओं से कही जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती। स्यादवाद के अतिरिक्त अनेक भौगोलिक सिद्धांतों को जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति में जगह दी है। तो ये महत्वपूर्ण देखिए, जो भारतीय संस्कृति को इसने एक के बाद एक देन दी है, तो और सामाजिक साहित्यिक और जो कला के क्षेत्र में देन है, धार्मिक देन है, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने क्या दिया है हमें, तो देखिए समाज के क्षेत्र में जैन धर्म की देन बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासकों ने जैन धर्म से प्रेरित होकर समाज के जो है निर्धन वर्ग के लिए अनेक आप देखेंगे औषधालय, विश्रामालय और पाठशालाओं का निर्माण कराया। शासकों ने इन समाज कार्यों से प्रेरित होकर समाज के अन्य वर्गों में भी निर्धनों के प्रति दया भाव जागृत हुए। जैन धर्म ने जो है मुख्यतः काम ये किया है कि स्त्रियों की दशा के सुधारने के लिए सार्थक प्रयास किए, जो कि उस समय बहुत दयनीय स्थिति में हो गई थी। महावीर स्वामी ने समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का भी घनघोर विरोध किया, जिससे सामाजिक समानता का आप देखते हैं कि प्रादुर्भाव होता है। और साहित्यिक देन में यदि देखेंगे, जैन धर्म में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की गई थी। श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों के अनेक धार्मिक ग्रंथों का सृजन किया गया था, जिसमें आप देखते हैं अंग, कल्प सूत्र प्रमुख ग्रंथ हैं। हेमचंद्र सूरी जो विद्वान थे, उन्होंने भी व्याकरण को, छंद शास्त्र और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। जैन विद्वानों ने अपने साहित्य की रचना जो है प्राकृत नामक लोक भाषा में ही की थी। प्राकृत भाषा को समृद्ध बनाने में जैन धर्म का विशेष योगदान रहा है। और कला क्षेत्र के संबंध में यदि इनका योगदान की हम बात करें तो जैन धर्म का कला के क्षेत्र में भी बेहतरीन योगदान रहा है। अपने धर्म के अनुयायियों ने, है ना, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तीर्थंकरों की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कलात्मक मंदिरों, स्तूपों, मठों, स्तंभ, प्रवेश द्वार, गुफा, मूर्ति आदि का निर्माण करा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में अनेक जैन मंदिर है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसमें पार्श्वनाथ, शांतिनाथ तथा आदिनाथ के मंदिर विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। और धार्मिक जो है देन, तो जैन धर्म के प्रचारकों ने तात्कालीन प्रचलित ब्राह्मण धर्म के अंधविश्वासों और कर्मकांडों पे जो तीखा प्रहार किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे ब्राह्मणों ने अपने धर्म की कुरीतियों और दोषों को एक नज़र देखा तो सही कि आखिर दोष है, तब तो इतना तीखा प्रहार किया जा रहा है। अपने धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आवश्यक हो गया था कि ब्राह्मण उसमें सुधार करें, तो ये एक बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया थी। अतः जैन धर्म के कारण तात्कालीन प्रचलित ब्राह्मण धर्म पहले की अपेक्षा अधिक सरल और आडंबर रहित हो गया है। तो ये देखिए आप कितनी बेहतरीन इसमें चीज़ें थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही फास्ट इसमें आपने प्रतिक्रिया दी होगी। और आइए अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण और क्या तथ्यावली हो सकती है, उस पर भी नज़र मार लेते हैं। और जैन धर्म में जानते हैं कि ये जो वर्धमान थे हमारे, वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर संस्थापक आप ऋषभ देव को ही मानते हैं। और अंतिम तीर्थंकर हमारे कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ बाद में कहलाते हैं। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में होता है, बिहार में। इनकी माता के जो नाम हमने देखा था त्रिशला, ये लक्ष्मी गणराज्य की प्रमुख जो थे वो चेटक थे, उनकी बहन थी। महावीर स्वामी को जम्बरिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बाकी चीज़ें आप देखते हैं कि यशोदा से जन्म लेने वाले महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जो होता है जमाली नामक छत्री से होता है। और यही महावीर का पहला शिष्य था जमाली, उनका दामाद जो था पहला शिष्य बनता है। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रक के क्षत्रियों के संग में प्रधान थे। उनके बड़े भाई का नाम भी नंदीवर्धन था, ये ध्यान रख लेना है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में NCERT प्रेफरेंस में लिया गया है। और बौद्ध साहित्य में महावीर को जो है निगंठनाथ पुत्र
पुत्र ये कहा गया है। महावीर के संबंध में और जाने तो सिद्धार्थ कौन थे, इनके जो है महावीर स्वामी के पिताजी थे। त्रिशला महावीर स्वामी जी की माता थी यशोदा, उनकी पत्नी प्रियदर्शना, और जमाली, प्रियदर्शना कौन थी, पुत्री थी, और जमाली इनके दामाद और प्रथम शिष्य भी थी। तो ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने ही दी थी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में जिसमें आप देखते हैं अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अमृषा या झूठ ना बोलना, है ना, और चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, ये चीज़ें दी गई थी। इसमें 5वां जो जोड़ा था महाव्रत, ये महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, अहिंसा। जैन साहित्य को जो रहते हैं, जैन साहित्य, उन्हें अंग कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ हैं 14 पूर्व कहलाते हैं, है ना। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न एक अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र जो है चंपा नगरी था। और 24 तीर्थंकर तो हमने देख लिए थे। शुरू में जैनियों द्वारा जो है प्राकृत भाषा को अपनाया गया था, और जो है महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था वो पाली भाषा में दिया था, ये महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है राजगीर में पाली भाषा में दिया था। कर्नाटक में आप जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ले जाते हुए देखते हैं। और देखिए जैन सिद्धों की जो 5 श्रेणियां हैं, जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अरहत किसे कहते हैं, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। आचार्य कौन है, जैन भिक्षु समूह का प्रमुख आचार्य कहलाता था। उपाध्याय कौन कहलाते थे, जैन शिक्षक कहलाते थे। और साधु सभी जो है जैन भिक्षु साधु कहलाते थे। आप श्रवण बेलगोला में जाएंगे तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है चामुंड राय ने बनवाई थी, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। कलिंग राजा खारवेल अजात शत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर आप बात करेंगे महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में प्रचार प्रसार किया था। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का ये सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक योगदान रहा है। मथुरा मूर्तिकला में जैन धर्म 2 संप्रदायों में श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ था। और जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद, जिसे सप्तभंगी मार्ग या अनेकांतवाद भी कहते हैं। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागना सल्लेखना विधि कही जाती है। जैन मठे को बसादी कहा जाता है। और महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो गंधर्व था वो धर्मगुरु बनता है। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। और भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है, ये दक्षिणी जैन भी कहे जाते हैं भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। तो देखिए भद्रबाहु कौन से हैं, वो जो निर्वस्त्र वाले रहते हैं जैन, उनमें भद्रबाहु प्रमुख हैं, दक्षिण से आते हैं। और स्थूलभद्र तो जो है श्वेतांबर के प्रमुख है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जैन अनुसूतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था, ये एक बेहतरीन फैक्ट बनता है जो हम छोड़ देते हैं। जैन धर्म में जो है ज्ञान के 3 स्रोत हैं। पहली बात तो आपने प्रत्यक्ष देखा, और दूसरा अनुमान, या फिर तीसरा तीर्थंकर के वचन। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो जाती है, और महावीर के बाद केवल सुधर्मन ही जीवित रहता है। तो ये चीज़ें क्या है कि बहुत रेयर होती हैं, जिन्हें हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। और खारवेल के आप देखते हैं हाथी गुम्फा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मांतवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। राजस्थान में आप माउंट आबू पर देखते हैं दिलवाड़ा मंदिर है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए फेमस है। जैन परंपरा के अनुसार जो अरिष्टनेमी है वो कृष्ण के समकालीन ही माने जाते हैं। और चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री जो है चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी, ये आप जान लीजिए। जैन संगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 जैन संगीतियाँ होती हैं, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, और उस समय अध्यक्षता कर रहे होते स्थूलभद्र, और उसमें शासक होते चंद्रगुप्त मौर्य। कार्य क्या होता है प्रथम जैन संगीति में, तो देखिए 12 अंगों का इसमें प्रणयन किया जाता है। और जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर में पहली ही जैन संगीति में बांट दिया जाता है। फिर बाद में देखते हैं 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति होती है वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष रहते हैं जो है देवर्षि क्षमा श्रवण रहते हैं। और काम क्या होता है इसमें, तो धर्म ग्रंथों का जो है अंतिम रूप से संकलित करके इन्हें लिपिबद्ध कर दिया जाता है, मतलब समेट के एक जगह रख दिया जाता है, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थे। तो ये जैन धर्म से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। और अपडेट के लिए आप बने रहिए माधवी क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ये एक बेहतरीन प्रयोग और माध्यम दोनों है, जो पेपर टाइम पे आप जाएंगे सिर्फ आपको कानों में सुन लेना है। और आप सोचे दिन भर में यदि 10 से 12 आइडियो सुन लेते हैं तो ना जाने कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो एक के बाद एक टॉपिक हम लाते रहेंगे, लेकिन आपका भी उतना ही समर्थन और साथ हमें चाहिए। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैला दीजिए ताकि सबका लाभ
लाभ हो, सबका विकास हो। ध्यान रखिए, वीडियो जो सेशन होता है, वीडियो सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 दिन में एक वीडियो बनती है। लेकिन ये आईडियो ऐसा माध्यम है कि बहुत सारे आईडियो, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो केवल पेपर में डेटा ही आएगा, वीडियो तो आएगी नहीं, इसलिए डेटा महत्वपूर्ण है। और पेपर में तो यही चीज़ें आती हैं और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल रहती हैं। तो यहाँ पे हालांकि हमने कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को इसलिए कवर कर दिया है कि आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे तो कॉन्फिडेंट होके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, ये तो ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय आर्मी के अमृत बलिदान की प्रशंसा करें। सभी लोग अपने स्टेटस में वंदे मातरम, बाइकॉट चाइना और भारतीय आर्मी का है स्टेटस, डीपी सब लगा के रखें, क्योंकि हम सबको दिखाना है हम सब एक हैं। और देश में जो छुपे गद्दार टाइप के लोग हैं या फिर जो शरारती तत्व हैं, उन्हें भी हमें दिखा देना है कि नहीं, हम पढ़ाई के साथ साथ जागरूक भी हैं। तो ये काम भी आपको करना है। मिलते हैं अगले सेशन में और अगले एक नवीन टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम एक साथ, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ये क्या है, प्रेफरेंस एक किताब से नहीं लिया गया है, कई किताबों से इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपका काम एक ही जगह हो जाए। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी देना ही मेरा काम है। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब